हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले थे डबल एंट्री सिस्टम। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द सीए रूट पर। विदाउट एनी डिले, क्योंकि ये वीडियो जो है 3 मिनट्स का ही रहेगा, विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम हियर, जिसे अकाउंटिंग में बेस मानते हुए हर फाइनल अकाउंट में लिया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए बोला जाता है, इसके डबल एक्सपेक्ट होते हैं, जिसमें वन साइड डेबिट की जाती है, वन साइड क्रेडिट की जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी। डबल एंट्री सिस्टम में कुछ फीचर्स है। पहले हमारे पास 4 सिस्टम थे: केस सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को साइंटिफिक मानते हुए उसे कंटिन्यू किया गया है। अब उसके एस्पेक्ट में बात करें तो 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसके रूल्स है, आगे हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसमें सारा सब कुछ विद नरेशन मेंशन किया जाता है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी है और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी है। अब नेक्स्ट में आते हैं रूल्स पे। रूल्स पे यदि बात करें, थोड़ा सा 3 मिनट में डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करना दैट इज नॉट पॉसिबल, बट वी आर ट्राइंग। इसमें असेट्स जब भी बढ़ती है तो उसे इंक्रीज में, जब भी इंक्रीजिंग होती है तो उसे डेबिट किया जाता है, जब भी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट किया जाता है। इंक्रीज कब? जब परचेज की जाए, डिक्रीज कब? जब सेल की जाए। इसी तरीके से इसके रूल्स बनाए गए हैं। लायबिलिटीज के लिए रूल्स अलग है, रेवेन्यू के लिए रूल्स अलग है। रेवेन्यू मींस इनकम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक में आता है गोल्डन रूल्स। वैसे तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किए रूल्स ही है, लेकिन गोल्डन रूल्स की बात करें तो 3 अकाउंट है हमारे पास: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, आप हैं, हम हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, इनके लिए रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल्स रिकॉर्डिंग किया जाता है। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो व्यापार में संपत्ति आती है उसे डेबिट किया जाता है और जो जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। सेम एज नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, इसे किया जाता है। अब मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री पे आ रहा हूं। राम स्टार्टेड बिजनेस 50,000 रुपीज इन केस। जब राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया था केस में, तो इसके 2 एक्सपेक्ट होना चाहिए जो हम एंट्री में देख पा रहे हैं। पहले केस बढ़ता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग एंट्री केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रूल चल रहा है। इसमें दिया बत्ती नॉट अलाउड। नेक्स्ट में देकर रखा है परचेज फर्नीचर फॉर केस। परचेज फर्नीचर मतलब परचेज किया गया है, संपत्ति है, असेट्स है फर्नीचर, इसे परचेज किया है तो डेबिट किया जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस। गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मोहन से उधार माल खरीदा है, मतलब गुड्स परचेज किया मतलब आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। मोहन क्रेडिट में, क्रेडिटर से बड़े हैं, इसलिए उसे बोला जाता है मोहन अकाउंट टू मोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। पेड सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंसेस, तो सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस का नाम लिख के सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन हमारी इनकम है इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है। ये हमारा एंट्री का पार्ट हुआ। अब मैं आपको एक एंट्री शेयर करने जा रहा हूं जो सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले पूछा गया है। गुड्स परचेज फ्रॉम मोगली, और मोगली ऐसा लिखा है कि 50,000 रुपीज का, जिसमें 20% केस ट्रेड डिस्काउंट है, 10% केस डिस्काउंट है। 20,000 पेड इन केस। जब ये एंट्री की जाती है तो इसमें डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, लेकिन एंट्री का थोड़ा सा लेंदी है। आप यदि वर्किंग नोट चेक करेंगे तो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हम इसे डिस्कस करेंगे। इस एंट्री को मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो जाता है। फिर अभी इस एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट्स में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।